जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। कहती धरती सोचो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप। नहीं तो करवट लूंगी, करूंगी नाश, करूंगी नाश, करूंगी नाश। गुरुदेव हमारे हित गुरुदेव जी धारे मनुष्य स्वरूप मूर्ख मन पति आय नहीं भटक फिरे भव को। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 5 नवंबर 2022 को प्रातःकाल के बेला में संतों की भूमि हाथरस के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी संतों की ही कृपा हुई, उस प्रभु की ही अनुकंपा हुई कि आप अपनी गृहस्थी के नाना जंजाल से निकलकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में आए। देखो प्रेम, कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लोग हवन भी करते हैं, सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं, व्रत भी रहते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी धर्म कर्म का काम अपने समझ से हर कोई जो धार्मिक है करता रहता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी शांति लोगों को नहीं मिल रही, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। शरीर से भी दुखी, परिवार से भी दुखी, समाज से भी दुखी, आप समझो प्रेमियों की आत्मा से भी दुखी हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि सत्संग नहीं मिलता है। पहले के समय में जब सत्संग लोग सुनते रहते थे, सत्संग जगह जगह होता रहता था, सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे लोग, और सत्संग जब सुनते थे, सत्संग की बातों को पकड़ते थे और बताए अनुसार जब चलते थे तो बहुत ही खुशहाली थी। आज की तरह से घर घर में बीमारी नहीं थी, घर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं था, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता नहीं था। आज की तरह से आदमी घर छोड़ करके घर के झगड़ा झंझट से भागता नहीं था। औरतें जहर खा करके, फांसी लगा करके, जल करके मरती नहीं थी। बहुत ही प्रेम था आपस में। जब जानकारी उस बात की हो जाती थी लोगों को कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, कैसे खाया जाए कि जिससे रोग ना आवे, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार बर्ताव किया जाए कि लड़ाई झगड़ा न हो, वैमनस्यता न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो, जब इसकी जानकारी हो जाती थी, जब इसकी जानकारी हो जाती थी कि धर्म क्या है, कर्म क्या है,
जब इसकी जानकारी हो जाती थी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तब आदमी सत्संग के बातों के मुताबिक चलने लगता था और यही गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा हुआ करता था। अब इंसान इस वक्त पर देखो उसी तरह का काम करने में लगा हुआ है कि जैसे पशु और पक्षी करते हैं। क्या करते हैं? पैदा होते हैं, खाते हैं और बच्चा पैदा करके समय पूरा हो करके अपने जीवन का और इस दुनिया संसार से चले जाते हैं। वही काम आदमी भी करने लग गया, जबकि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर या मनुष्य शरीर बताया गया। देवता इस शरीर के लिए तरसते रहते हैं। थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम समझते नहीं लोग क्या है। जो दूसरों के लिए करते हैं उसको अपना समझ बैठते हैं। क्या? घर बनाते हैं, जमीन जायदाद बढ़ाते हैं, रुपया पैसा ला करके जमा करते हैं, लेकिन आंख बंद होने के बाद उनके कुछ काम आता है? दूसरों के काम आता है। बच्चे की देख रेख नहीं कर पाए, घर से गया, किसके साथ घूम रहा है, स्कूल पहुंचा नहीं पहुंचा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लौट करके आया कुछ पूछे नहीं, क्या पढ़ाया, कुछ ध्यान नहीं दिया, और वही लड़के गलत बच्चों के हाथ में पड़ करके नालायक निकल गए, तो जमीन जायदाद मकान को बेच देते हैं, कोई दूसरा रहता है। तो ये जो काम इस वक्त पर आदमी करने में लगा हुआ है, ये मोटी बात समझो दूसरों के लिए, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मौत को भूल चुका है, प्रभु को भूल चुका है। जो सत्य है, असली चीज है, उसी को आदमी भूल रहा है। मौत तो आनी है। इस धरती का नियम है कि जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसको तो मरना है। जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है, बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। इस धरती का ये नियम है, प्रमाण है। कितने आए चले गए, देखो एक से एक राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, देखो राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, कबीर गोस्वामी पलटू दादू मीरा जैसे संत आए, सब चले गए, तो जाना तो पड़ेगा। ये दिन और रात जो आते हैं ये क्या बताते हैं कि 12 घंटा 24 घंटा ये समय तुम्हारे जीवन का खत्म हो गया। घड़ी में आवाज़ होती है, टिक 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 टिक, हर घड़ी आवाज़ करती है। जिसमें घंटा लगा रहता है, घंटा बोलता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितना समय जीवन का तुम्हारे निकल गया। अमावस्या पूर्णिमा आती है, यह संकेत देती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि ये एक एक मिनट जो निकल रहा है ये जीवन में फिर वापस आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील संसार है, यहाँ कोई चीज़ टिकी नहीं है, यहाँ सब चीज़ चलती रहती है। देखो दिन है, रात हो जाएगा। अब यह जो समय है, यह समय कब आएगा, कितने सालों के बाद आएगा, आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन यह समय जो निकला जा रहा है फिर दोबारा जीवन में आने वाला नहीं है। तो एक एक मिनट यह जीवन का प्रेमियों खत्म हो रहा है, और जैसे ये खत्म हो जाएगा तैसे ही इस शरीर को खाली कर देना पड़ेगा। चाहे किसी का भी शरीर हो, राजा महाराजा का हो, सेठ साहूकार का हो, पंडित मुल्ला पुजारी का हो, कितना भी ताकतवर हो, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, लेकिन उसको तो शरीर खाली करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको खाली कराने के लिए ऐसे अदृश्य लोग आएंगे। अदृश्य किसको कहते हैं? जिनको इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। तो जिनको देख नहीं सकते हो वो खाली कराएंगे। तो ये तीर और तलवार, ये तोप और फौज, ये उनके सामने कुछ काम करेगी?
कुछ नहीं करेगी। देखो रोता है मरने वाला आदमी, चिल्लाता है कि देखो ये बकरा मार रहा है सिंह, ये देखो भैंस सिंह मार रही, ये देखो मुर्गा नोच रहा है, ये देखो हमको मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं, सता रहे हैं, तपा रहे हैं, देखो ये निकाल रहे हैं, चिल्लाता है। लेकिन एक से एक पहलवान जवान लड़के, रिश्तेदार, परिवार के लोग खड़े ऐसे देखते रहते हैं, डॉक्टर लोग ऐसे देखते रहते हैं, कहते हैं भाई कौन सा इंजेक्शन अब लगाऊं, कौन सी गोली दर्द की दूं, ये इनकी चिल्लाहट बंद हो जाए, रोना धोना बंद हो जाए, उनके भी समझ में नहीं आता है। तो वो अदृश्य शक्ति आती है जिसको यमराज का दूत कहते हैं, वो खाली कराते हैं। किसका कराते हैं? जो इस शरीर को पाने का मतलब नहीं समझ पाते हैं, यही सोच लेते हैं कि खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। वो लोग शरीर के सुख के लिए ही मारते हैं, काटते हैं, लूटते हैं, सताते हैं। आप समझो कि धोखा देकर लाते हैं। तो वो जो लाते हैं शरीर के सुख के लिए, उससे बुरे कर्म बनते जाते हैं और बुरे कर्मों की फिर सजा मिलनी शुरू हो जाती है। तो यमराज के दूत मार मार करके, काट काट करके किसको निकालते हैं? जीवात्मा को। जीवात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा की अंश जीवात्मा है ये। इन बाहरी आंखों से इसको देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा कीड़ा में, मकोड़ा में, सांप में, गोजर में, बिच्छू में बंद की जाती है सजा भोगने के लिए। 84 लाख योनियां जिनको कहा गया है, ये सब उसी में आती हैं। जलचर, थवचर, नभचर यानी आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाले जानवर और पक्षी, पानी में रहने वाले जलचर जिनको कहा गया, तो ये सब उसी 84 में आते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि सब में यही जीवात्मा है। इतनी छोटी है कि इनको इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। ये जमीन के नीचे जो कीड़े हैं, जिन कीड़ों को आप देख नहीं सकते हो, उनमें भी यही जीवात्मा है। तो इस जीवात्मा को वो यमराज के दूत पकड़ कर निकाल कर ले जाते हैं, पिशाच के शरीर में बंद करते हैं, जो मनुष्य जैसा ही शरीर होता है, और यमराज के सामने पेश करते हैं। फिर तो यमराज सजा बोल देता है, ले जाओ इनको, मारो, काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ। कहते हैं ना, जो जस कीन सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्मों की सजा मिलती है। जब तक ये शरीर रहता है तो यहाँ सजा मिलती है, और शरीर छूटता है तो आत्मा को सजा मिल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं आंख बचा करके गलत काम कर लो। क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको नहीं मालूम, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई और बुराई को देख रहा है। कहते हैं ना, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे, तो सजा मिल जाती है। जैसे चोरी को यहाँ करता है, कत्ल करता है, व्यभिचार करता है, उसको सजा मिलती है। यहाँ का नियम है इस धरती का, ऐसे ऊपर का भी नियम है। तो समझो नरकों में बहुत दिन रहने के बाद फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है। फिर तो पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए, 50 साल तक, 100 साल तक ऐसे खड़े रहो, उससे छुटकारा मिला। तो कीड़ा के शरीर में, मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यह जीवात्मा बंद की जाती है। और समझो फिर वहाँ से छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकने के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो अब आप ये समझ लो, कहा गया ना कि 184 भरम कर और पग में अटको आए, और अब की पासा न पड़ा तो लख फिर 84 जाए, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। आप ये समझो ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया, आपका एक तरह से प्रेमियों दांव लग गया। जैसे पहलवान, कोई बहुत जबरदस्त हो पहलवान हो और कमजोर पहलवान हो, और कमजोर पहलवान का दांव लग जाए तो वो उसको गिरा देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने बचपन की बात बताऊं, स्कूल में जब पढ़ता था तो कुश्ती होती थी। पहले कुश्ती खूब लड़ते थे लोग, दंड, मुक्दर, कसरत, कुश्ती और
आप समझो कि ये कबड्डी और ये सब तमाम खेल जब करते थे तो कितनी तंदुरुस्ती अच्छी थी। तो आपको समझो अब जब मोबाइल में खेल खेलने लग गए, शरीर हरकत में नहीं रहता है, तो कहाँ से तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, रोग से कैसे बच पाएंगे। तमाम देखो ऐसी चीज़ें बाज़ारों में मिलती हैं जो किडनी को ही खा जाती हैं। आदमी तो सोचता है कि हम स्वाद के लिए खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे को यही अच्छा लगता है तो यही खिलाओ, लेकिन बच्चे की आंतों को, किडनी को और सिस्टम को वो खा जाती है चीज़। तो समझो आप प्रेमियों की कुश्ती हुई स्कूल में, तो एक पहलवान बहुत हट्टा कट्टा था, 11वीं दर्जन पढ़ता था वो, तो वो उतरा अखाड़े में और हम लोग 9 में पढ़ते थे। तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, दुबला पतला था इसे, तो उससे हाथ मिलाने के लिए कोई आवे नहीं, तो ये गया और हाथ मिलाया उससे, तो लोग काना पूछी अगल बगल करने लगे, अरे हल्का पड़ जाएगा ये, वो तो अभी पटक देगा इसको, हल्का पड़ रहा है, हल्का पड़ रहा है। ये सब बातें धीरे से सुनने को मिली, मैं वहीं खड़ा देख रहा था। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि उस पहलवान से हाथ मिलाते ही लड़के को, हमारे साथ जो पढ़ता था, पहलवान ने ऐसे एकदम उठा लिया, ऐसे एकदम उठा लिया, ऐसे पकड़ कर, और जैसे उठाया तैसे ही वो एकदम चित से गिरा और उसके सीने पर सवार हो गया। और ये लोग वाह 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 करने लग गए। समझ नहीं पाए कौन सा दांव मारा, क्या हो गया, इसको चक्कर आ गया, क्या हो गया, कैसे गिर गया ये। अब सब वाह वाह करने लगे। लोग उससे पूछे कौन सा दांव तुमने लगाया, कौन सा लगाया, बताया नहीं उसने किसी से। हमारी उससे दोस्ती थी, कारण क्या था कि वो भी धार्मिक विचार का धारा था, शाकाहारी था, मैं भी शाकाहारी था। उस वक्त पर मैं भी हनुमान जी की पूजा करता था, हनुमान जी को मानता था, वो भी मानता था, तो दोस्ती थी उससे हमारी। एक विचार वाले जो होते हैं, एक भावना वाले होते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है। तो एक दिन हमने उससे पूछा कौन सा दांव मारा था तूने, तो अरे हंसा, ऐसे कहते हैं तो बताओ, हमको भी नहीं बताओगे। तब बोला जैसे उसने उठाया तैसे यही इसी जगह घुटने में ऐसे अंगूठा फंसा करके नस को हमने दबा दिया, बस उसका एक पैर एकदम से शून्य हो गया, एकदम ताकत उसकी एक पैर की खत्म हो गई। और फिर हमने झटका मारा तो एक पैर से वो संभल नहीं पाया, एकदम नीचे गिर गया। तो हमने कहा तो ये दांव तुमको मालूम था? हाँ बोला मालूम था, मालूम ना होता तो कैसे दबाते, किसने बताया था? तो एक आत्रेय जी करके पहलवान थे उस समय पर, वहाँ मशहूर थे, तो वो सिखाते थे लड़कों को, तो कहे वो बताए थे हमारे गुरु जी। तो दांव लग गया तो मार दिया उसने। ऐसे ही प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर पाने का आपको दांव लग गया, और आपकी बार अगर आप चूक गए तो ये समझो कि फिर जो पासा आपका लग गया, जैसे पासा खेलते थे दांव लग जाता था पहले, ऐसे ही ये जो पासा लग गया, दांव लग गया, फिर ये जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो मोटी बात आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर मिला किस लिए? मनुष्य शरीर मिला प्रभु को याद करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए। देखो प्रेमियों, ये भूल और भ्रम का देश है, मोह और माया, आप कहते हो ना मोह माया है, इतना मोह और माया यानी फैल गया इस वक्त पर कि माया के पीछे ही आदमी दौड़ रहा है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा और औरतों को माया कहा गया। तो अब माया का पर्दा पड़ गया। माया का पर्दा जब पड़ गया तो भूल गया सब। माँ के पेट में जब थे, गर्भ में जब थे, तो पिछले जन्म का सब याद था कि देखो मुर्गा बन गए काटे जा रहे हैं, बकरा बन गए काटे जा रहे हैं, ये देखो चूहिया बन गए, सांप ने पकड़ लिया, न तो निगल रहा है न छोड़ रहा। एक लंबे मुंह की चूहिया होती है, उसको क्या कहते हैं बहुत से लोग? छछुंदर, छू 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 करती है। रात में उसको यानी समझो दिखाई नहीं पड़ता, मतलब दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, उधर रात को भी कम ही देखती है। तो किसके सहारे चलती है? दीवार के किनारे किनारे, ऐसा सहारा लेकर के चलती है, ऐसे दीवार के किनारे।
तो सांप ने उसको पकड़ लिया। अब सांप ने छोड़ रहा है और न निकल रहा है। क्यों? उसको अगर निगल जाए तो उसकी गर्मी से मर जाएगा, और अगर उसको छोड़ दे तो वही छछूंदर अपने पंजे से, अपने हाथों से उसको आँख फोड़ दे, दुश्मनी अदा कर दे वो। तब वो क्या करता है, इसे दबाता है और फिर देखता है कि मरी कि नहीं मरी। जब नहीं मरती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो फिर दबाता है। फिर देखता है कि मरी कि नहीं मरी, फिर कोशिश करती है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर दबाता है। और जब जब दबाता है तब तब दर्द होता है। आप ये समझो कि जैसे आपका हाथ काट दिया जाए और उंगलियां अलग हो जाएं। अब उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर जोड़ दिया जाए फिर काटा जाए तो दर्द होगा कि नहीं होगा? नरकों में यही तो करते हैं। ऐसे हाथ पकड़े और फेंक दिया इसे, अब समझो हाथ उखड़ गया। अब हाथ के दर्द से चिल्लाता रहता है, और जब बेहोश होने लगता है तो फिर फेंक देते हैं, फिर जुड़ जाता है, फिर पकड़ करके फेंकते हैं, फिर उखड़ता है, फिर दर्द होता है। ऐसे पैर का करते हैं। इसी तरह से दबाता है सांप और फिर छोड़ता है। जब देख लेता मर गई एकदम, तब छोड़ता है। तो देखा कि चूहिया बन गए, और समझो सांप न छोड़ रहा है, न निगल रहा है, दबा रहा है, परेशानी हो रही है, हड्डी हड्डी चटक रही है। उस वक्त पर समझो यानी बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। देख करके कोई छटपटा रहा हो और उसको देखोगे तो ऐसे कहते हैं, अरे खुद महसूस करने लगते हो उसके दर्द को। ऐसे ही उस पिछले जन्म के दर्द को, तकलीफ को देख करके जीव घबराने लगता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि एक बार मौका दे दो, जल्दी से हमको बना करके तैयार करके बाहर निकाल दो। और निकलते ही हो संभालते ही जानकार को खोजेंगे, समर्थ गुरु को खोजेंगे, वक्त के संत सदगुरु को खोजेंगे, उनसे रास्ता लेकर के दिन रात भजन करेंगे, दिन रात प्रभु आपको याद करेंगे। देखो महात्मा लोगों ने दोहा में, चौपाई में ऐसे भी समझा करके, पता करके लोगों को कह करके चले गए। तो कहते हैं ना कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। लेकिन बाहर आकर भ्रमिया बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के भ्रम में पट गए, है ना। अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पाँव, राखन हाकार राखिया, जठर अग्नि खिलाओ, तू ही तो टुटकार थी, या प्रभु या मालिक दया करो दया करो। लेकिन बाहर आकर भ्रमिया हो बहुत उठाए पाप। अब आप ये सोचो कि हाथ कान आंख मुंह क्या पाप करने के लिए दिया था? नहीं, इसको साफ सुथरा रखने के लिए दिया था। यह हाथ समझो पूजा पाठ के लिए दिया था। आप समझो साधन भजन पूजा पाठ के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भजन करने के लिए, जाने के लिए यह पैर दिया था, आँख कान मुंह इन सब कामों के लिए दिया था कि इनसे अपना भी काम कर लो। किसका? अपने शरीर का और अपनी आत्मा का भी काम कर लो। लेकिन न जानकारी में, सत्संग न मिलने की वजह से आदमी इससे पाप कमाने लग गया। आप देखो इसीलिए दुख है, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता इसी वजह से है कि अपने कर्तव्य को भूल गया, प्रभु को आदमी भूल गया, धर्म को भूल गया, जो मनोधर्म था उसको भूल गया। अब कहते हैं कि देवी जी को अगर बकरा काट करके नहीं चढ़ाओगे, मुर्गा चाह नहीं चढ़ाओगे, बलि नहीं चढ़ाओगे तो वो खुश ही नहीं होंगी। अरे वो कौन सी देवी हैं, कौन से देवता हैं? सच पूछो तो आदमी के बनाए हुए वो देवता हैं, जो न बोलते हैं न डोलते हैं, कुछ कहो न सुनते हैं, पूछो कुछ न बताते हैं। लेकिन हम निंदा नहीं करते हैं। समझो कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आपने उनको देव मान लिया तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो देवता भी बोलने लग जाएं तो कत्ल करके हमारे पास नहीं आओगे, तुम शराब पीकर हमारे पास नहीं आओगे, तुम जीव हत्या करके मांस खा करके मेरे पास नहीं आओगे, तो जल्दी लोग जाना ही नहीं पसंद करेंगे। तो बहुत से लोग तो यही कहते हैं उन्हीं के पास चलो जो कुछ न छुड़ाएं, ऐसे गुरु को खोजो कि जो यही कह दें कि तुमको भगवान का नाम हम ऐसा बता देंगे कि तुम्हारा सब
खाना पीना उठना बैठना जो भी कर रहे हो वो सब करते रहोगे तो कहते हैं ना कि समझो कि ऐसे गुरु जब मिल जाते हैं तो समझो बनता दार हो जाता है। कहते हैं ना अंधा गुरु बहरा चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसीलिए कहा गया समर्थ गुरु की तलाश करनी चाहिए, जानकार की खोज करनी चाहिए। कौन सा गुरु करना चाहिए ये भी बता दें आप। गुरु माने क्या होता है? रू है नाम प्रकाश का और गु कही अंधकार और ताको करे विनाश जो सोई गुरु करता। इन बाहरी आंखों को बंद करो अंधेरा हो जाए। इन बाहरी आंखों को बंद करने पर अंतर में उजाला प्रकट कर दे, वो सच्चा गुरु समर्थ गुरु होता है। गुरु कई तरह के होते हैं। आप ये समझो कि गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने अंग। गुरु पारस दीपक गुरु, मलयागिर गुरु भिंग। अब ये सब लोग आप नहीं समझोगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं इस चीज़ को समझेंगे। जो संत मत के आदमी हैं या पुराने सत्संगी हो, इसको समझोगे कि गुरु कैसा होना चाहिए। कि जैसे कहते हैं ना कि हैवान से इंसान बना देते हैं और इंसान से भगवान बना देते हैं और भगवान से वो खुद परमात्मा तुल्य हो जाता है। जैसे संत पैदा होते हैं मनुष्य शरीर में ही आते हैं, उस वक्त पर संत नहीं होते हैं। जिनके यहाँ पैदा होते हैं उनके बच्चे होते हैं, लेकिन जब संतों के पास जाते हैं तो जानकारी होती है कि इस आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाया जा सकता है। फिर उनसे रास्ता ले करके और भजन करके ध्यान लगा करके अपनी आत्मा को वहाँ तक पहुँचाया करते। तो आप समझो कि गुरु यानी समझो गुरु पारस होते हैं, उनके संपर्क में आ जाता है वो, समझो कि उसमें गुण आ जाते हैं। कैसे? जैसे देखो बहुत से लोगों का खान पान यानी समझो कि खराब था, चाल चलन खराब था, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने उनमें सुधार ला दिया तो बदल गए वो। आप देखो गुरु महाराज ही नहीं, अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू भी बदल गए संत के संपर्क में आने पर। तो गुरु पारस दीपक गुरु। दीपक गुरु का मतलब दीपक का काम क्या होता है? अंधेरे में उजाला प्रकट करना। तो सच पूछो तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। कैसे अंधेरा है? अभी आपकी आंख बंद कर दी जाए तो रास्ता चल पाओगे कि कोई चीज़ देख पाओगे? आंख बंद कर लो या कोई बंद कर दे जबरदस्ती तो अंधेरा है। लेकिन आंख बंद करने पर अगर अंदर में उजाला रहे तब तो आप कहीं भी कुछ भी करो, चले जाओ। तो आप ये समझो कि दीपक का काम करते हैं, अंधेरे से उजाला, अंधेरे में उजाला प्रकट कर देते हैं। गुरु दीपक यानी समझो कि मलयागिर। गुरु की जब दया मिल जाती है, गुरु की धार जब मिल जाती है, शब्द जब पकड़ में आ जाता है गुरु की दया से, तब इतनी खुशबू रहती है कि जैसे कोई खुशबू वाली जगह चला जाता है, मस्त हो जाता है, हटने का उसका नाम नहीं लेता है। जैसे कोई रात रानी हो, रात को पहुंच जाए, जैसे कोई मोगरा का बगीचा उसमें पहुंच जाए, खुशबू वाले बगीचे में रहे तो मन नहीं कहेगा वहाँ से हटने को, आनंद आ जाता है। तो मलयागिर की तरह से वो खुशबू ही खुशबू प्रकट कर देते हैं। और गुरु कर ले आप समान यानी समझो कि भृंग होते हैं। भृंग किसको कहते हैं? कि अपने समान ही कर लेते हैं। मुक्ति इस तरह की मिल जाती है कि सायुज मुक्ति मिल जाती है। सायुज मुक्ति किसको कहते हैं? आप ये समझो जो सतलोक में पहुंच जाते हैं, समझो सालोक मुक्ति मिल जाती है। जो उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं सामीप्य मुक्ति मिल जाती है। जो उनके जैसे हो जाते हैं तद्रूप मुक्ति मिल जाती है। और जब उनमें समझ जाते हैं तो सायुज मुक्ति मिल जाती है। तो समझो भृंग क्या करता है? कर ले आप समान, अपने आप बना लेता है, कीड़े को पकड़ करके लाता है, बिल में रख देता है लावा को अपने, और वो आवाज़ लगाता है तो वो भी वैसे हो जाता है, उसी तरह बोलने लगता है। ऐसे ही गुरु कर लिया कर। अब ये जो नए लोग आए हो आप नहीं समझोगे इस चीज़ को, सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो प्रेमी, कोई 5 दर्जा में पढ़ने वाला बच्चा हो और उसका मास्टर उसको पढ़ाते हैं। अब 5 दर्जा वाले मास्टर से कहो कि हमारे 8 दर्जा में पढ़ने वाले बच्चे को आप पढ़ा दो, 12 दर्जा में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ा दो, तो क्या पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। जो 12 को पढ़ाता वही पढ़ाएगा,
16 को जो पढ़ाता है वही पढ़ाएगा, उसको वही पढ़ा पाएगा। तो जैसे मास्टर में अंतर होता है, ऐसे गुरु में भी अंतर होता है। जानकारी जिसको जितना होती है उस हिसाब से उसको जानकारी कराता है। यह भी बताया गया कि समय के मास्टर की ज़रूरत पड़ती है, समय के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और समय के गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कोई कहे कि हमको रोग हो गया, जो हमारे पिताजी को भी रोग था और डॉक्टर ठीक किए थे, लेकिन न तो पिताजी रहे न वो डॉक्टर रहे। अब कोई उस रोग को पिताजी जिससे इलाज कराए थे, ठीक हुए थे, उस डॉक्टर से करा के ठीक होना चाहे, कैसे हो सकता है? उसको समय के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसको समझो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पिताजी के मास्टर जो नहीं रहे उनसे पढ़वा करके योग्य नहीं बनाना पड़ेगा, उसको वक्त के मास्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे वक्त गुरु को खोज, तेरे भले की कहूँ, समय के गुरु की खोज करनी पड़ती है। तो देखो माता पिता को भी गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ ज्ञान तो माता पिता ही देते हैं। जो जानकारी कराता है, रास्ता बताता है, ज्ञान देता है, वही गुरु हुआ करता है। देखो क ख ग घ पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ाते हैं, ये भी गुरु कहलाते हैं। वो कंठी लटका देते हैं गले में, वो छाप लगा देते हैं, वो भी गुरु ही कहलाते हैं। पहला गुरु पितवर माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैं छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु, और पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और सतवां गुरु शत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। अब कहोगे वही वो कौन सी चीज़ है? शब्द क्या होता है जो मुँह से बोलते हो? शब्द ही है, आवाज़। तो आवाज़ से ही ये सारा संसार बना है। दुनिया आवाज़ पर ही टिकी है और आवाज़ से ही बना है। आप ये समझो कि आवाज़ पर ही ये देवी देवता भगवान जिनको कहते हो, ये इनके पिता ईश्वर ब्रह्म, ये सब आवाज़ पर ही यानी समझो कि टिके हुए हैं, आवाज़ से ही जुड़े हुए हैं। तो वही है शब्द। तो शब्द भेदी नाम जब कोई बताता है तब ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके उस परमात्मा के अंश, उस परमात्मा के पास पहुंचती है। और फिर ये जब वहाँ पहुंच जाती है तब इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आती है, फिर ये नरकों में 84 में चक्कर नहीं काटती है। तो तभी तो कहा गया शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, पुन पुन भटका खाए। तो शब्द से ही सारा संसार बना। शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं तब बात बनती है, तब काम बनता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।